वाराणसी में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नरी कंपाउंड में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी मंडल के कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल सहित IIVR, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सरकारी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही वाराणसी के प्रभुत्व किसानों को भी आमंत्रित किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मोड़ना और जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें फाइट करके उनके उत्पादों को एक मंच देना, जहां पर केवल ऑर्गेनिक वस्तुओं का ही विपणन हो सके। लोगों ने इस पर मंथन किया। वहीं होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नई दिल्ली की आई साइंटिस्ट ने भी अपने विचार रखे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के पद्धति पे काफ़ी बल दिया है और देश का प्रथम राज्य सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट भी उनकी प्रेरणा से बना है। उन्होंने वाराणसी क्षेत्र में भी हम लोग को एक ध्येय दिया है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे किस स्तर पे प्रमोट कर सकते हैं। उसी दिशा में कई सारे कार्यक्रम पूर्व में आयोजित हुए और हम लोग जो उनका पहला पायलट ब्लॉक है सेवापुरी ब्लॉक, उसमें हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत भी की है। उस दिशा में आज हम लोगों ने एक सभी स्टेक होल्डर्स की एक बढ़िया वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट, हमारे BHU के एग्रीकल्चर विभाग के साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के साइंटिस्ट, हमारे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, FPOs, फार्मर्स, एपिडा, उत्तर प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी और कई सारे इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। और ये केवल एक थ्योरेटिकल वर्कशॉप नहीं हुआ, इसमें जो प्रैक्टिकल समस्याएं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में और उसके सर्टिफिकेशन के संबंध में आ रही है, उसके संबंध में बहुत सार्थक चर्चा हुई। पर अंतोगत्वा इसमें कुछ एक निर्णय हुए। उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये हुआ कि जितने भी हमारे इस पूरे क्षेत्र में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, उनका पूरा हम लोग डाटाबेस बनाएंगे जो विभिन्न एजेंसीज के पास ऑलरेडी है या हमारे नॉलेज में भी है, और उन सब का हम लोग जो हमारी सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं उनका हम लोग फील्ड विजिट कराकर उनको हम लोग सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कराएंगे। मैं आपके जानकारी में ला दूं कि वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल 2 सर्टिफाइड फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो सर्टिफाइड है। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर तो रहे हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। जब सर्टिफाइड नहीं है तो कंज्यूमर को ये विश्वास नहीं हो पाता कि वास्तव में जो वो चीज़ खरीद रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो जितने भी हमारे ऐसे लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनका एक डाटाबेस बनाने की बात हुई है। और उसके साथ साथ अगर उनकी पद्धति में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण उनका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उन चीज़ों को हम लोग सुधारने का भी काम करेंगे। जो हमारे जितने भी बॉडीज़ हैं यहाँ पे मैंने जिसका नाम लिया, उनके द्वारा उनको सुधारने का काम भी होगा जिससे कि उनका सर्टिफिकेशन पूरा हो सके। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि जब भी हमारे पास एक क्रिटिकल नंबर ऑफ सर्टिफाइड फार्मर्स हो जाएंगे, जैसे 100-150 अगर फार्मर्स हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मंडी में ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट की शुरुआत करेंगे जो वीकेंड में चलेगा। और उसमें उसका वांछित प्रचार प्रसार करा के उसमें ये आएगा कि कोई भी आदमी को अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेना है और उसको एक विश्वास होना कि वास्तव में ये ऑर्गेनिक है, तो वो उस मार्केट में जाकर वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ले सकता है। उस मार्केट में केवल उन सर्टिफाइड फार्मर्स की एंट्री होगी और जो सर्टिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होगा कि वास्तव में वो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है या इसके उत्पादक हैं वो नहीं जानते, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। और आगे चल करके एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे ऑर्गेनिक के सेक्टर का होगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी यह एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि हम बताएं कि यह सेक्टर ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके उचित मूल्य एवं कि स्थानीय बाजार में भी एक उचित मूल्य मिल रहा है। और आज का हर एक व्यक्ति ऑर्गेनिक के तरफ जा रहा है, खाने में उसको ऑर्गेनिक चाहिए। इवन कि कपड़े को भी देखें तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के रूप में देखें। अपीडा भारत सरकार की जो ये संस्था है, यही भारत सरकार के बिहाफ पे इसकी सेक्रेटरीट है और पूरा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अपीडा के माध्यम से ही चलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए कि अपीडा जो यहाँ पे अपने ऑफिस भी खोल रखी है और हम लोग
पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं किसानों को। और इसके बाद आज दिन भर फील्ड में भी इसका प्रशिक्षण चलेगा, उनको जानकारी दी जाएगी और बीआरसी और दूसरे इंस्टीट्यूशन के सहयोग से जो किट तैयार किए गए हैं उस किट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से हमारा किसान एक ऑर्गेनिक की खेती करके, जो कि प्रमाणित खेती हो, जिससे कि उसको उचित मूल्य और खरीदने वाले को भी यह पूर्ण जानकारी मिल सके कि वह ऑर्गेनिक फसल या ऑर्गेनिक फूड ही खरीद रहा है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।